सतीत्व, सतपुत्री सुहागन और पतिव्रता पत्नी, ये 3 प्रतीक हैं करवा चौथ के। और करवा चौथ सब महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण है जितना ईश्वर की आराधना, क्योंकि सीधी सीधी मान्यता मां पार्वती और शिव महादेव से होती है। कहा यह जाता है पौराणिक परंपराओं के अनुसार, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि माता पार्वती ने महादेव को अपने पति वर के रूप में पाने के लिए ये व्रत किया था। और उसके बाद कई ऐसी सतियां रही हैं जिन्होंने अपने पति प्रेम को दर्शाने के लिए, अपने पति के प्राणों को पाने के लिए, अपने पति के लिए शांति और उसके लिए उन्नति मांगने के लिए इस व्रत को रखा है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के अनुसार परंपरागत पूजा करने के बाद ये मान्यता है कि पति की उम्र जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और 7 जन्मों का साथ जो हिंदू प्रथा के अनुसार विवाह करते हुए 7 फेरों में लिया जाता है ना, वो इसी सतीत्व के प्रतीक करवा चौथ पर प्रबल हो जाता है। आज करवा चौथ के इस विशेष अवसर हम आप करेंगे जम्मू से कुछ ऐसी तस्वीरें, जम्मू से एक मन लुभावनी कथा जो करवा चौथ के व्रत में पढ़ी जाती है। आज कुछ सखियां हमारे साथ यहाँ सुसज्जित रूप से बैठी हुई हैं और चाहूंगी कि सतपाल आपको ये दिखाएं, आशु आप एक बार इन्हें जरूर ये दिखाएं कि महिलाएं किस तरह सुसज्जा से एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से थाल सजाकर, जोत जलाकर इस प्रथा को मनाना शुरू करती हैं। ऐसी परंपरा जो प्रतीक है पति के लिए पत्नी प्रेम का, और आजकल आधुनिक कि पति भी पत्नियों के लिए इसी प्रकार का प्रेम दर्शाते हुए नजर आते हैं। और ये जलता दिया, ये जलती हुई ज्योत इस बात का प्रतीक है कि जब तक ये ज्योत ज्वलंत है तब तक ये प्रेम, ये सतीत्व, ये पतित्व अमर रहेगा, यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। और पति और पत्नी के प्रेम की ये सच्ची आस्था इसी प्रकार परंपरागत रूप से आगे बढ़ती रहेगी। आज हम यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि आज हम आपको एक जम्मू में किस तरह से मनाते हैं, डोगरा संस्कृति के अनुसार किस तरह मनाते हैं, एक तो उसकी झलक आप सबको यहाँ पर मिलेगी और दूसरी झलक मिलेगी, आज आप देख रहे होंगे हमारे साथ यहाँ पर महिलाओं में हर किसी उम्र की महिलाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं। आपको बताते हुए ये गौरव महसूस होता है कि हमारे साथ आज यहाँ पुरानी पीढ़ियों के साथ नई पीढ़ी की युवतियां भी इस करवा चौथ की पूजा में सम्मिलित हुई हैं। और आज कोशिश यही रहेगी कि हम जानें कितना बदलाव आया है करवा चौथ की इस प्रथा को निभाते निभाते, कहीं आधुनिकता के परंपराओं को भूलते तो नहीं जा रहे। तो इसीलिए आज करवा चौथ की ये पूजा भी आपके साथ साझा करेंगे और करवा चौथ पर आप सबके लिए इन युवतियों से बात भी करेंगे, जानने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले मैं जिनके साथ बात करूंगी उनके साथ मैं डोगरी में बात करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि हमारे दर्शकों में ऐसी डोगरी युवतियां जो कि नई नवेली दुल्हनें बनी हैं, उन्हें एक समझ मिले कि किस प्रकार पहले परंपरा निभाई जाती थी और आज कितना बदलाव आया है। पहले ते भी तुस ये दसो कि व्रत रखा दे। अस जदों मेरा ब्याह है ना अस करा दे चौथा व्रत करा दे। अस पहले किन्ने साल दे? भैया 43 इयर्स। ओ बड़ी बड़ी गल है जी। हाँ जी, ते अस करदे हर साल मला कर चौथा व्रत रखदे हां। पहले थोड़ा इयां हुंदा ही कि माड़ा मोटा समान पाना, जेहड़ा नारियल, बादाम, बेर दा समान, सूट अपनी मदर इन लॉ वास्ते। तो हुन अजकल थोड़ा और ट्रेंड चेंज होई गेदा है भाई, थोड़ा बड़ी फैंसी फैंसी चीजां पा लैंदे, थाल ले लैंदे, फैंसी थालियां, फिर रुमाल वगैरह। तो चलो सारियां बैठिए, अपने आस पड़ोस दियां सारियां भैनां कट्ठियां होंदियां, करवा चौथ कथा करदियां, कानून पढ़दियां, थाली फेरदियां,
एक दिन बटांदियां थाली ते फिर अपने घरे जांदी। ये जरा बिया बटाने, मैं इनसे जब बात कर रही थी तो मैंने इनसे यही पूछा कि कितने सालों से ये करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। उन्होंने ये कहा कि शादी के 43 इयर्स यानी 43 साल हो गए हैं शादी के, और उससे पहले से ये व्रत रखती आ रही हैं। और प्रथा में थोड़ा बदलाव जरूर हुआ है कि पहले सादा तरीके से की जाती थी। पहले केवल सासू माँ के लिए कुछ छोटा सामग्री रखी जाती थी, लेकिन आज आधुनिकता के साथ थाल सज गए हैं और साथ में जुड़ गई हैं। जिले आ सकने नी फैंसी चीजां जुड़ी एदियां ते तुसें लगदा कि पहले दी जेड़ी साडी आस्था ही ओदे च कोई कटौती होई दी है? नहीं कटौती सो बद्दा होदा है ते बदया समान घटया कुछ घटाना नहीं चाहिए, बधाना ही होंदा है जिन्ना बधाओ तो वापस। कहना इनका यह है, मैंने इनसे ये पूछा कि अगर हम पुरानी परंपराओं की बात करें तो पुराने समय से लेके आज के समय में अगर फैंसी चीजें जुड़ गई हैं तो क्या कहीं प्रथाएं जो धार्मिक आस्था थी वो धूमिल होती हुई नजर आ रही है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसमें इजाफा हो रहा है, वो बढ़ रही हैं। हम कुछ देर के लिए आपको जरूर दिखाएंगे कि सम्मिलित होंगे और पूजा शुरू करेंगे। उससे पहले हम पूजा की भी आपको विधि जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम नई पीढ़ियां हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी हैं, उनसे जरूर बात करना चाहेंगे। पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ आज यहाँ पर आपकी बड़ी जनरेशन कौन है? सबसे बड़ी तो दादी माँ हैं जिनसे आपने बात करी, और आगे सब में सबसे छोटी मैं ही हूँ। तो ये एवरी ईयर करते हैं, हमारे घर पे करते हैं, और जब से वेडिंग हुई है, मेरी शादी हुई है, ये सारे रिचुअल्स करने पड़ते हैं और बहुत ही एक्साइटिंग होते हैं। पहले लगता था कि नहीं वेस्ट है, ये क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आती थी, बट आफ्टर पर्टिकुलर डे है जो पूरा डेडिकेशन खाली लेडीज़ के लिए है, और सारे रिचुअल्स और सारे वो बताते हैं इसकी रूट्स क्या हैं, ये क्यों मनाया जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा है। लाइक अपने रूट्स के साथ जुड़े रहना, इट्स गुड। अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम जब पीढ़ियों की बात करते हैं, इतनी सब पीढ़ियों के साथ आपकी दादी जी भी यहाँ पे, आपकी माता जी भी यहाँ पर हैं, और जब इन सभी पीढ़ियों के साथ बैठकर हम बात करते हैं, क्योंकि हम मॉडर्न जमाने के लोग हुए हैं, आप तो आपकी नई जनरेशन है, आपके थॉट प्रोसेसेस अलग होंगे, विचारधाराएं अलग हैं, तो क्या कहीं आपको क्लैश नहीं लगता, या इस परंपरा पर आकर सारे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चीज़ें मॉडर्नाइज हुई हैं फॉर श्योर विद टाइम, बट कुछ वो चीज़ें अडाप्ट करते हैं, कुछ हम लोग अडाप्ट करते हैं, और इसी से बैलेंस बना रहता है लाइफ में, और यही बना रहना चाहिए आगे भी। अपने रूट्स को कभी भूलना नहीं चाहिए, जो रिचुअल्स बने हैं उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, यही हमारा डोगरा कल्चर हमें सिखाता है। जी, डोगरा कल्चर हमें यही सिखाता है, और शायद हर कोई धर्म, हर कोई प्रथा, हर कोई समुदाय अपनी नई पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को अपनी परंपराएं सौगात में देना चाहता है, धरोहर में देना चाहता है। हम इनसे गुजारिश करेंगे कि आप अपनी पूजा जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप पूजा शुरू करें तो पूजा। अब आपको हम दृश्य दिखाएंगे कि किस प्रकार डोगरा परंपरा के अनुसार जो है इस करवा चौथ की पूजा को शुरू किया जाता है। आप सबसे बात करते करते मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी भी पूजा जो है वो साथ साथ में शुरू करती रहूं इनके साथ ही। और एक फ्लेक्सिबिलिटी जो इस पूरी पूजा में होती है कि आप कभी भी इस पूजा में सम्मिलित हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। जो थाली घूमेगी, इस थाली के घूमने के चक्र जो हैं 7 चक्र होंगे, और हर थाली का किया जाएगा। और आज जैसे जैसे युवतियां जुड़ती जाएंगी, वैसे वैसे जब सभी यहाँ सम्मिलित हो जाएंगे, क्योंकि परंपरागत तरीके से कई सालों से यहाँ पर ये सब इकट्ठे मिलकर ये पूजा कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हम जब पूजा शुरू करें उससे पहले मैं कुछ युवतियों से और कुछ महिलाओं से जरूर और बात करूं। और आशु, आपसे गुजारिश कि जब तक हम पूजा शुरू करते हैं आप मेरे साथ जरूर चलें आगे। और ये जैसे आप देख रहे होंगे कि वेशभूषा का इस करवा चौथ में बहुत ज्यादा महत्व रहता है। आप देख रहे होंगे महिलाएं सब सजी हुई, नव विवाहिता सजी हुई होती हैं। तो देखिए, इसके पीछे भी एक जो ठोस कारण है वो आपको जरूर बताना चाहूंगी।
माना यह जाता है कि मां पार्वती या भगवती ईश्वरी देवी जो हैं उन्हें श्रृंगार बहुत पसंद है और करवा चौथ जब हम रखते हैं तो व्रत में पालन करते हुए हम गणपति की भी आराधना करते हैं, हम बीरू माता की भी आराधना करते हैं जो खुद एक रानी थी, और हम मां पार्वती की आराधना से ही ये आराधना शुरू करते हैं। तो मां को श्रृंगार बहुत ज्यादा पसंद है और इसीलिए माना जाता है कि पूरे साज श्रृंगार के साथ जब ये व्रत की पूजा की जाती है हैं और मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है कि महिलाएं श्रृंगार करें और फिर इस तरह से परंपरागत तरीके से सब जनरेशन इकट्ठे होकर एक प्रथा को आगे बढ़ाती रहें। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए, मतलब पहले क्या होता था और मतलब वही चल रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि हम लोग भी इस चीज को अडेप्ट कर रहे हैं कि मतलब पुरानी जनरेशन को अपने जैसे मदर इन लॉ वगैरह का जो ट्रेडिशन चल रहा है, तो बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत एक्साइटमेंट भी होती है। जब हम पीढ़ियों की कई बार पीढ़ी जब आती है घर के अंदर, परिवार के अंदर आती है, तो उसके अंदर एक ख्वाहिश रहती है कि जब ऐसी परंपराओं का हम करें, शुरू करें, ऐसी पूजाएं करें, इन पूजाओं में सम्मिलित हों, तो हमारी विचारधारा भी सामने आनी चाहिए। तो अपनी तरफ से भी उनकी कुछ एडिशंस करने की मांग होती है। क्या नई पीढ़ी की इन मांगों को अपने धार्मिक प्रथाओं के साथ हम जोड़ेंगे जब, या अभी तक जोड़ते जब आ रहे हैं, तो क्या आपको ये सही लगता है या आपको लगता है कि जो पुराने तरीके से, सादा तरीके से पूजा की जाती थी वही सही है? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा सा तो होना ही चाहिए टाइम के हिसाब से। ट्रेडिशन तो सेम ही रहे, ये मॉडर्न आजकल हम लोग हो रहे हैं, जैसे मदर इन लॉज वगैरह होती हैं, काफी चीजें जो वो नहीं पसंद करते हैं करना, जैसे मेहंदी लगानी, ये वो, तो हमें तो अब लगता है कि ये जरूरी है, शौक है इस चीज का मतलब होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए नई चीजों का भी। मैं जरूर चाहूंगी कि आप सभी जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं अपनी अपनी मेहंदी जरूर हम सबको दिखाएं ताकि हमारे दर्शक ये जान सकें कि मेहंदी लगाना, और क्योंकि मेहंदी की क्या अहमियत है ये भी हम आपको जरूर बताना चाहेंगे। ये माना जाता है कि करवा चौथ की मेहंदी जिसकी जितनी ज्यादा गहरी रंग से सजती है उतना ज्यादा प्यार उसे अपने ससुराल के परिवार में, भी महिलाओं की यही रहती है कि ऐसी जगह से मेहंदी लगवाई जाए जहां पर हम अच्छी तरह से खुश होकर ये देख सकें कि हमारी मेहंदी का रंग कितना गहरा है। हमारे साथ एक नवविवाहिताओं में भी एक और नवविवाहिता है, आपसे बात करना चाहूंगी मैं, और आप क्योंकि आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं नई पीढ़ी की, क्योंकि अभी भी हम बात कर रहे थे कि आधुनिकता के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते तो जा रहे हैं और नई पीढ़ियों के सुझाव भी इसमें जुड़ते जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या आने वाली पीढ़ियां, आज से आगे 10 साल तक आने वाली पीढ़ियां इस पर बिल्कुल बढ़ा पाएंगी, बिकॉज ये फेस्टिवल ही ऐसा है, एक्साइटमेंट के साथ आता है, सब एंजॉय करते हैं इसको, मतलब लेडीज जो है स्पेशली मतलब एक उत्साह के साथ इसको मनाती हैं, तो डेफिनेटली आगे कमिंग जो भी पीढ़ी आती जाएगी आगे आगे तो वो डेफिनेटली एंजॉय करेगी और बिल्कुल अच्छे से इसको सेलिब्रेट करेंगे। आपको लगता है कि हम जब अपनी बात करते हैं तो हमें अपनी जनरेशन्स को इन प्रथाओं में सम्मिलित करना चाहिए, इनके बारे में बताना चाहिए? ऑफ कोर्स बताना चाहिए, बिकॉज इससे हमारा कल्चर पता चलता है। आगे आगे जो कमिंग जनरेशन है, अगर हम उन्हें अपना कल्चर नहीं बताएंगे तो वो आगे आगे अपनी फर्दर जनरेशन पेरेंट्स ने बताया है, हमने उन्हें आगे बताना है डेफिनेटली। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो ये परंपराएं हैं ये आगे चलती जाती हैं, वो तभी चल पाएंगी जब हम इन पीढ़ियों को अपनी परंपरा देना शुरू करेंगे, और तभी हम दे पाएंगे जब हम उन्हें अपनी इन परंपरागत पूजाओं में अपने साथ बिठाएंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बीच में आप सामग्री देख रहे हैं, इस बीच की जो सामग्री है इसी में जिन देवी की हम पूजा करते हैं करवा चौथ पर, कुछ लोग करवा की पूजा करते हैं, कुछ लोग माँ बीरा की पूजा करते हैं। बीरावती जो थी वो 7 एक कथा जो है करवा चौथ में पढ़ी जाती है, और कथा का क्या उसकी क्या एक महिमा है वो जरूर जानना चाहेंगे। बीरू माता की जो हम कथा पढ़ते हैं करवा चौथ में, उसकी क्या महिमा होगी, और अगर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सके, क्योंकि हम तो डोगरी में बोलेंगे तो दर्शकों को पता होना चाहिए कि बीरू माता की कथा आखिर है क्या। बीरू माता की कथा है कि 7 भाइयों की एक बहन होती है, तो वो उससे बहुत प्यार करते हैं,
तो उसको बिना चांद के ही ऐसे ही लकड़ी जला के उस पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं चांद निकल गया। तो ऐसे ही करके झूठे में खाना खिला देते हैं, तो जिसकी वजह से उसके पति जो है वो बीमार हो जाते हैं। उसको ससुराल से फिर वो आती है, संदेशा आता है कि जैसे ही वो खाना खाने बैठती है, खा रही होती है, तो ससुराल से उसको संदेशा आता है कि तुम्हारे पति तो बहुत बीमार है। तो वो वहां जाती है, फिर पंडित से पूछती है, पंडित जी मैंने तो कोई भी उल्लंघन नहीं किया, किसी बात का वो नहीं किया, गलत नहीं किया, तो ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे पति कैसे बीमार हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे से जरूर कोई वो हुआ है, गलती हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारे पति बीमार हो गए हैं। तो अब तुम्हें कृष्ण पक्ष की हर चतुर्थी को व्रत रखना है, 1 साल तक तुम व्रत रखो। तो फिर उसके बाद जब ये वाला व्रत आएगा, तो उसके बाद तुम्हें उसका उपाय मिल जाएगा। तो जब वो इस करवा चौथ वाले दिन वो बाहर करवे लेने जाती है, तो उसके पति जो हैं वो उसके नौकरानी उसको उठा देती है, वो निकाल देती है, उसको कांटों वाली बीमारी हो जाती है, तो उसके 2-3 आंखों के ऊपर रह जाते हैं। वो ये सामान लेने, तो पीछे से वो निकाल देती है। तो वो उठता है जब, तो वो देखता है कि इसका पति कि ये इसी ने मेरे को वो किया है, ठीक किया, तो ये मेरी पत्नी है। तो वो बेचारी फिर ऐसे ही रहती है। इसका ज्यादा मतलब यही है, वो महत्व है कि वो कहती है कि उसके बाद वो यही कथा सुनाती है, अपने आप को कथा सुनाती है कि ऐसे ऐसे एक वो थी, बहन थी, तो उसको ऐसे किया, तो नौकरानी ने वो किया, जो गोली थी वो रानी बन गई, और जो रानी थी वो गोली बन गई। तो यह बात सुनी, तो उसने वो उसको फिर मतलब कबूल कर लिया। तो इसीलिए वो कहती है कि जैसे मेरा सुहाग वापस आया है इस व्रत के रखने से, तो सब सुहागनों का सुहाग जो है ठीक रहे और सबको सुख शांति मिले। जी, तो सबको सुख शांति मिले, और जिस प्रकार हर सुहागन अपने पति के लिए यही व्रत रखती है, इसी कामना के साथ कि सुहागन रहते हुए पति की जो सेहत है उसके ऊपर कोई आंच ना आए। और पत्नी का धर्म, यूं तो हम अगर भारतीय सभ्यता के समान माना गया है, क्योंकि माना ये जाता है कि जब विवाह होता है तो शिव और पार्वती का स्वरूप होते हैं दूल्हा और दुल्हन, और किसी भी तरीके से दोनों की बराबरी हो जाती है। जब विवाह के बंधन में बनते हैं तो दे बिकम इक्वल। जब वो एक जैसे हो जाते हैं तो कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता। कई बार लोगों की मान्यता ये रहती है कि करवा चौथ में महिलाएं व्रत रखती हैं, तो क्या महिलाएं नीचे हैं और पतियों का पलड़ा जो है वो बारी है? नहीं, ये बात नहीं है। धर्म की नीति के अनुसार अगर आप देखेंगे तो पत्नी भी स्वरूप होती है, दोस्त का भी स्वरूप होती है, और पति के लिए सबसे अच्छी कामना जो है वो पत्नी के ही मन से निकल सकती है, क्योंकि वह उनकी अर्धांगिनी होती है। और ये बात शायद आज की युवा पीढ़ी को भी समझ आ गई है, और आज युवा पीढ़ी में कई ऐसे पति भी हैं जो अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से पूजा शुरू करने से पहले अभी 7 चक्र चलेंगे इन थालियों के फेर के, लेकिन उससे पहले माँ बीरू की एक आटे की प्रतिमा जो है वो बनाकर यहाँ थाल में सजाई जाती है, और सभी महिला अपनी थाल को फिराने के लिए आती हैं, यानी करवा बटाने आती हैं। वो महिलाएं सब अपनी ओर से कुछ भेंट जो है वो माँ बीरो को अर्पण करती हैं, और नवविवाहिताओं की तरह एकदम सुसज्जित महिलाएं जो हैं इस करवा चौथ की पूजा को आरंभ करती हैं। मैं अपनी सखी से जरूर गुजारिश करूंगी कि आप लोग सब अपनी पूजा जो है उसको आरंभ करें, और आप मेरे लिए मेरी थाली को आगे बढ़ाते जाइएगा। लेकिन थाली बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रस्म है जिसे हम अर्घ की रस्म कहते हैं, वो हम सभी को निभानी है। वो रस्म आप सबसे फिर से बात करती हूँ, तब तक आप ये दृश्य देखिए किस तरह से पूजा शुरू होती है। जी,
आप जल्दी शुरू करें हम, क्योंकि समय कार्यक्रम का समाप्त होने वाला है, तो हम थोड़ी सी झलक सबको दिखा देते हैं। करें शुरू? हाँ जी, अभी नीचे करें? ओके, ठीक है, चलें फिर जी। तो जो सब महिलाएं बोलती हैं वो मैं भी बोल देती हूँ, और साथ साथ में जब मैं बोलूंगी तो आप सबको भी पता चल जाएगा, क्योंकि कार्यक्रम का समय भी खत्म होने वाला है। तो हम शुरू करें जी, शुरू करें माँ, चलिए। करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा, बिंदा चोली पाइए फेरी ना, कुंभ चिरकड़ा फेरी ना, बान पैर पाई ना, सुतड़ा जगाई ना, रुठड़ा मनाई ना, वी पीरा चंचड़े ते पानी पीना, ले पैन प्यारी पिया चंचड़े ते पानी पीना। कुड़िए करवड़ा लै सर्व सुहागन करवड़ा, तेरी ना कुंभ चिरकड़ा फेरी ना, बान पैर पाई ना, टुकना जगाई ना, वीरो कुड़िए करवड़ा लै सर्व सुहागन करवड़ा, ना टेरी ना कुंभ चिरकड़ा फेरी ना, बान पैर पाई ना, रुकड़ा जगाई ना। ये थाल फिराते हुए जो आप ये शब्द सुन रहे थे, ये शब्द हैं कि तुम कातना मत, तुम पानी में मत जाना, तुम किसी रूठे को ना मनाना, तुम किसी सोए को ना जगाना। ये वही बातें हैं, ये वही काम हैं जो माँ बीरावती ने किए थे, और इन्हीं काम को करने जो आदेश है, जो एक सुझाव है, वो दिया जाता है कि करवा चौथ के दिन तुम किसी की न सुनना, सिर्फ अपने मन की सुनना, चांद की सुनना, अपने आंगन की सुनना, आंगन में जाकर चांद देखकर अपने चांद रूपी पति की सलामती मांगना। और आज करवा चौथ के इस पावन पर्व पर सभी ये सुसज्जित महिलाएं जो हैं, डोगरा प्रथा के अनुसार आज यहाँ जम्मू में करवा चौथ का ये पर्व मना रही हैं। आप सब तक ये दृश्य हम जरूर पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि अब ये पूजा जो है समाप्त हो जाएगी, चांद निकलेगा और ये व्रत सब पूरा करेंगी। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की ओर से आप सबको ढेरों बधाइयां। जय हिंद। Is 26 states,